नवाबपुर की मस्जिद में आपको इकट्ठा होना है। इस प्रकार की योजना वहां पर बनी। अब दिन में 12 बजे ये जुलूस क्यों बुलाया गया? क्योंकि नागपुर में गणेश उत्सव के दिन मां लक्ष्मी और गौरी की पूजा की शुरुआत दिन में 2 बजे से सायंकाल तक चलती है। यानी पूजा शुरू होगी उसी समय हमला 2 बजे करने की इनकी योजना थी। और इस संपूर्ण योजना की जानकारी गुप्तचर के रूप में स्वयंसेवक ने डॉक्टर हेडगेवार को पहुंचा दी। तो 27 के उस दिन में 10 बजे से ही मोहित बाड़े के अंदर नागपुर के स्वयंसेवक इकट्ठा होने शुरू हो गए अपने दंडले के साथ में। उस समय मोहित बाड़े में ही संघ की शाखा लगा करती। सभी स्वयंसेवक इकट्ठा हुए। सावनी जी ने सभी स्वयंसेवकों को 16 टुकड़ियों में बांटा और कहा कि उन सभी हिंदू इलाकों में, हिंदू क्षेत्रों के अंदर जाकर के चिप करके बैठ जाए जहां पर पहले से जैसी योजना मुसलमानों की है कि हमला करना है, क्योंकि हमले की संपूर्ण व्यूह रचना स्वयंसेवकों द्वारा ली आई थी। तय हुआ ठीक है, सभी अपने स्थानों पर जाएंगे। दिन आ गया 4 सितंबर 1927 दिन के 12 बज चुके थे। नवाबपुर की मस्जिद से मोहल अलग अलग स्थानों की ओर से जुलूस निकला। अल्लाह अकबर के नारे दिन दिन के नारे लग रहे थे। लोगों के हाथ में तलवारें, भाले, छुरी, अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुसज्जित के साथ उत्पाद मचाता हुआ वो जुलूस निकल रहा था। हिंदू अपने घरों में डरे हुए थे, अंदर दुबके से बैठे थे, डर का माहौल था। किसी में इतना साहस नहीं कि बाहर आ जाए, परंतु स्वयंसेवक जो संपूर्ण योजना को पहले से जानते थे उन समस्त हिंदू गलियों के अंदर बैठे थे। जुलूस थोड़ा सा आगे बढ़ा। वैकलगली नाम से एक स्थान है जो हिंदू बहुल क्षेत्र है नागपुर का। उस गली के अंदर एक जुलूस घुसा, गाली गलौज करने लगा, पथराव करने लगा, किसी को पीटने लगा। पहले से उस गली में बैठे उन स्वयंसेवकों की एक टोली ने जिस तरीके की चीते की तरह हमला किया, यह जुलूस पीटता पीटता खुद पिट गया, वहां से भागना शुरू हुआ। रविवार का दिन था। यह घटना पूरे नागपुर के अंदर फैल गई कि वाइकल गली के अंदर जुलूस पर स्वयंसेवकों द्वारा हमला कर दिया गया। बाकी सभी उन नागपुर के अलग अलग क्षेत्रों में बैठी हुई 16 टोलियों ने भयंकर रूप से हमला कर दिया। पूरे नागपुर में मारहट मच गई। पूरा नागपुर थर्रा उठा। वह हिंदू जो पहले से गलियों में अपने घरों में डर के मारे दुबक के बैठा था, इस बार वह भी बाहर आ गया। रविवार साय तक ये काल चलता था। पूरी रात्रि में एक दूसरे की झड़प होती रही, परंतु उस रात में हिंदुओं का ही पलड़ा भारी रहा, क्योंकि वे संपूर्ण योजना पहले से जानते थे। अतः सभी मुसलमान भागलपुर की ओर भागने के सिवा और स्थान उनके पास बचा नहीं था। सोमवार का सूर्योदय हुआ। लगभग दिन के 12 बजे थे। हिंदू अपने कोई एक अर्थी लेकर के जा रहे थे। इस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। फिर एक बार माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया। इस बार हिंदुओं ने रक्षात्मक के स्थान पर प्रतिकार के रूप में हमला किया और मुसलमानों की मस्जिद को जला दिया गया, उनके घर को जला दिया गया। क्या कि अर्थी पर कोई दुश्मन भी तो हमला नहीं कर सकता, अर्थी तो अर्थी होती है। सोमवार की शाम तक गोरों की वो सेना बुला ली गई थी। सभी गोरों ने संपूर्ण नागपुर को छावनी में तब्दील कर दिया। अंडर कंट्रोल आ गया था सभी मिलिट्री के अंडर में। परंतु जिस तरीके से ये मारधाड़ रविवार को शुरू हुई 4 सितंबर 1927 को, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक कुछ इसी तरह की मारधाड़ चलती रही। अंततः कुछ स्थान नहीं बचा। इन 4 दिनों के अंदर हिंदुओं द्वारा जिस तरीके की